गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माय चैनल जिसका नाम वरद विनायक क्लासेस है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर यानी कि यहाँ पर मैं आपको जो हायर मैथमेटिक्स होते हैं, जिनमें हायर मैथमेटिक्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे पीजीटी टीजीटी अलग अलग स्टेट्स के, डी ट्रिपल एस बी केबीएस और जो जेई मेंस एनडीए और ये सब, जिनमें हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं, जो जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आपके पीजीटी टीजीटी के, जेई मेंस एनडीए वगैरह में पूछे गए हैं, वो आपके लिए यहाँ पर चल रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी तक आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की कुछ क्लासेस यूट्यूब पर करा चुका हूँ। उन्हीं की सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ प्रोबेबिलिटी के आगे के क्वेश्चन, जिनके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मर्ज करके प्रोबेबिलिटी किस टाइप से आप निकाल सकते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस। और मेरी हर एक वीडियो में जो आपके पास क्वेश्चन है वो अलग अलग स्टेट्स में, जेई मेंस में, एनडीए वगैरह में, जिनमें जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके एक एक टाइप्स को मैं आपको करा रहा हूँ। तो उसी की सीरीज में आज स्टार्ट करते हैं अपने नए वीडियो को, जिसके अंदर आपके पास पहला क्वेश्चन है, द नंबर्स ऑफ द कमिटीज ऑफ 5 पर्सन इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 12 पर्सन। So here the option is this. Okay, and this is the question from the KBS PGT 2018, and also here the next question is, find number of the sides in a regular polygon if the number of the diagonals are 44। अगर डायगोनल जो है, नंबर ऑफ डायगोनल 44 हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। और आपके पास ये सारे ऑप्शन है, ये पूछा गया आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया है, टीजीटी 2001 में और पीजीटी 2005 में। तो दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई करिए और अपने ऑप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिए। तो अब देखिए, आपने कमेंट बॉक्स में अपने ऑप्शन को मेंशन कर दिया होगा। काफी लोग ये बोल रहे थे कि सर आपकी जो रिकॉर्डिंग वीडियो है उसके अंदर आप जो है कंटिन्यू क्वेश्चन करा देते हैं, टाइम नहीं देते हैं। तो आप जो है उसे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जब आपके पास ये स्क्रीन पर क्वेश्चन हो, पॉज कर लीजिए। पॉज करके आप अपने पास 2-3 मिनट रखिए और फिर उसके बाद में अपने ऑप्शन को दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आपने कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है। और एक और चीज, मैं आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन कराता हूँ, इसीलिए मुझे टाइम भी लगता है थोड़ा सा। बट जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आप पूरा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप छोटी फॉर्म में करेंगे। तो मैं आपको जब पूरा कंसेप्ट बता दूंगा तो आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। वहां पर आप पूरी स्टेटमेंट जो भी आपके पास लाइन बाय लाइन, वो तो नहीं लिखेंगे, आप उसको शॉर्ट में लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, तो आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे सारा जो फॉर्म है बताना पड़ता है। तो देखिए कैसे होगा, द नंबर ऑफ द कमेटी ऑफ 5 पर्सन, 5 पर्सन की कमेटी आपको चूज करनी है, जिसमें से एक चेयरपर्सन होना चाहिए और बाकी 4 मेंबर होने चाहिए, और आपके पास टोटल पर्सन जो है वो 12 है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, देखिए, जब एक चेयरपर्सन आप चूज करेंगे तो आप कितने वे में चूज करेंगे बताइए। तो चेयरपर्सन को जब आप चूज करोगे तो आपके पास 12 पर्सन है, तो 12 वेज ही लगेंगे ना चूज करने के लिए कि भाई 12 वे में भैया 12 में से कोई सा एक आगा, तो 12 को 12 बार ही आप कैलकुलेट करके तब अपना निकालेंगे, इसलिए 12 वेज आपके पास यहाँ पर हो गए। अब आपके पास 4 पर्सन बचे, क्योंकि 5 निकालने थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो चेयरमैन तो हम 12 वे से निकाल सकते हैं, 12 वे से निकाल सकते हैं। अब आपके पास 5 पर्सन आते हैं, 5 में से 1 चेयरमैन आपका निकल चुका। अब आपके पास 4 पर्सन बचते हैं, तो 4 पर्सन के लिए आप क्या करोगे, तो 4 पर्सन के लिए अब आप कैसे चूज करोगे 4 पर्सन को, वो देखिए। तो 4 पर्सन के लिए हमारे पास अब टोटल पर्सन कितने बचे, देखिए 12 में से एक तो पर्सन चला गया चेयरमैन में, अब हमारे पास टोटल पर्सन बचे 11, और हमें चूज कितने करने हैं, 4। तो ये हो गया 11C4। तो इसको आप, क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द सी हियर। अब इन दोनों को इसे सॉल्व कर लीजिए, और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, NCR। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल
n माइनस आर। अब इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 11c4, तो ये आपके पास हो जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 11 माइनस 4 दैट्स मीन 7। और अब आप इसको कट कर सकते हैं, तो कट करोगे तो 11 इंटू यहाँ पर आपके पास 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बच जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, देखिए 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और आप इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो 310। तो ये टोटल आपके पास 310 आ जाएगा। और एक पर्सन और 4 इन सबको कंबाइन करो, एक जगह कनेक्ट करो, क्योंकि हमें तो 5 मेंबर्स निकालने थे। तो आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 330। और आप इससे अपना आंसर मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो देखिए इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही इसका आंसर बनेगा। इस टाइप से आप अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज योर राइट आंसर। अब एक चीज और देखिए, अगर आप वहां पर करेंगे तो आप इसे कैसे सोचेंगे। देखिए हमने चेयरपर्सन निकाला है, तो 12% है, तो 12 आपका चेयरपर्सन का हो गया। अब आपके पास एक पर्सन वहां सेलेक्ट हो गया है, तो 11 बचे और टोटल पर्सन हमें कितने निकालने रहेंगे 4। अब कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट आपका ये आ जाएगा। तो आप मन ही मन में निकाल सकते हैं कि 12 ये हो गया और 330 वो आ जाएगा हमारा 4 पर्सन के लिए। दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास वो होगी। दी एंड। 1 मिनट का आंसर है, मुश्किल से 1 सेकंड का। ठीक है। अब इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने क्या निकाला वो और चेक कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या होगा, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड निकालनी है जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको गिवन है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है रेगुलर पॉलीगॉन में वो होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ओके, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। इसके थ्रू आप अपने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। अब ये तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का पता चल गया। अब इसके थ्रू यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल 44 दे रखे हैं और ये इंटू 2 आया, तो दैट्स मीन n स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 3n, और ये टोटल आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 3n और ये माइनस के 88 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास टोटल आपके पास वैल्यू बनती है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम एक वैल्यू रख के देख सकते हैं। सॉल्व करने में आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 88 को आप कैसे करोगे, देखिए 88 के लिए आप ऐसे करके कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n और माइनस 88 और इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में आप देख लेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो n माइनस 11 और n प्लस 8 आपके पास बन जाएंगे। तो आपके पास एक तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी और एक n की वैल्यू माइनस के 8 हो जाएगी। और कभी भी साइड माइनस 8 होती नहीं है, इसलिए ये कट हो जाएगा। 11 आपके पास साइड होती है, तो राइट आंसर टू बी 11। तो इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है ये। इफ x is a random variable which has the probability of px where xi is the observation and I is greater than equal to 1 and ex is known as the mean of the probability, and here you have to find the e of ax square plus bx plus c is। तो यहाँ पर ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सर्च करके बताना, और ये आपके पास DSSB 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है क्योंकि ये मिसप्रिंटिंग हो रहा था, तो उसी पेपर में थोड़ा सा हल्का सा शेडोड था, तो इसलिए मैंने थोड़ा हल्का इसे ऐसे ही लिखा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गिवन दैट द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑन अ सर्किल इज n, द नंबर ऑफ द ट्रायंगल जॉइनिंग द पॉइंट इज 84 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करिए और अपने आप ट्राई करिए, और अब मैं आपको अब इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आपके पास जो राइट आंसर होगा, देखिए ये होता है
एक्स पी ऑफ एक्स आई, ये आपके पास होता मीन का, तो मीन के लिए ये राइट ठीक है, बट वो ई एक्स के लिए अगर मैं ई एक्स की वैल्यू पूछता तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम लग दिए, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, तो ये है एक ये है, ये दोनों में आपके पास सिंपल वैल्यू है कि इसके अंदर और इसके अंदर ये दोनों मीन और एक वेरिएंस के लिए यूज करा जाता है। और अब ये दोनों बचते हैं ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई नहीं होगा क्योंकि ये मीन की वैल्यू होती है, अगर आप मीन की वैल्यू को इसके अंदर रख रहे हैं तब आप ये ऑप्शन यूज करेंगे, बट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास डी होगा, समेशन आई ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो x की हो जाएगी बिकॉज दिस इज द प्लेस ऑफ x, एंड इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और उनका समेशन करेंगे, सो यू हैव टू फाइंड द मीन्स ऑफ दिस नंबर। ओके, सो बाय दिस वे यू हैव टू फाइंड द एंड आंसर कैसे आप सर्च करके निकाल सकते हैं वो आपको मैं बता दिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन दैट द नंबर ऑफ द पॉइंट इन द सर्किल ऑफ n, आपके पास जो सर्किल है उसमें जो पॉइंट है वो n है आपके पास, एंड फाइंड द ट्रायंगल जॉइन द 84, मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं जो ज्वाइन हुए हैं वो 84 है, मतलब एक सर्किल है उसके ऊपर n नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं और उन पॉइंटों से जो आपने ट्रायंगल फॉर्म करे उस सर्किल के अंदर वो 84 हैं, तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ये भी आपके पास पीजीटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे करेंगे, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का, आप डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे वो भी आप देखिएगा। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए जब भी आप देख रहे हैं, जब भी आप नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए बोलेंगे तो जब भी ट्रायंगल फॉर्म होंगे ना तो वो NC3 की फॉर्म में होंगे। जब नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके पास होते हैं, कोई पॉइंट दे रखे होते हैं जो सर्किल पर हो या किसी चीज पर नंबर ऑफ पॉइंट्स हो और उनमें से आप ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो फॉर्म बनता है नंबर ऑफ ट्रायंगल वो बनता है NC3। 3 ट्रायंगल के अंदर साइड्स होती हैं, तो 3 साइड इधर और जितने पॉइंट हैं वो ऊपर आपके पास, पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऊपर और ट्रायंगल जितने पॉइंटों से मिलकर के बनता है रिक्वायर्ड पॉइंट वो आपके पास नीचे, और इसकी वैल्यू आपको 84 दे रखी है, यानी कि दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को इतनी कंडीशन को सॉल्व करिए और अपनी वैल्यू को निकाल लीजिए, एक एक करके रख लीजिए, पहले इसे रख लीजिए फिर इसके रख लीजिए फिर इसे रख लीजिए और देखिए आपका आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो वैसे सी है, देखिए सी रख के देखेंगे तो 9C3 आपके पास, और 9C3 की वैल्यू भी 84 होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 9 हो जाएगा, अगर आपको करना है ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 84। तो देखिए कितना इजी आंसर है, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा 9, 8 और 7 बच जाएगा, नीचे आपके पास 3 और 2 बच जाएगा, तो 3 से ये कट गया 3 टाइम और 2 से ये कट गया 4 टाइम, तो 12 7 जा 84, ये डायरेक्ट हो गया। तो देखते ही लगने वाला आंसर था, अगर आप इसको पता चल गया है तो आप इसमें वैल्यू रख के देख लीजिए, वैसे तो आपको खुद भी पता होना चाहिए 9C3 की वैल्यू 84 होती है। ओके, सो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 100 बल्ब्स, एक बॉक्स 100 बल्ब्स कंटेन करता है आउट ऑफ द 10 आर डिफेक्ट, मतलब 100 बल्ब का एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 बल्ब जो है डिफेक्टिव है। सैंपल ऑफ द 5 बल्ब्स, सैंपल ऑफ द 5 बल्ब्स आर ड्रॉन, मतलब 5 बल्ब का आपको सैंपल निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द डिफेक्टिव, मतलब पांचों के पांचों बल्ब आपके पास नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। क्या है, एक बॉक्स है उसके अंदर 100 बल्ब है, 100 बल्ब में से 10 बल्ब डिफेक्टिव हैं, 5 बल्ब आपको निकालने हैं और पांचों के पांचों बल्ब नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है और आपके पास ऑप्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ द 60 स्टूडेंट, 60 बच्चों की एक क्लास है जिसमें से 25 स्टूडेंट प्ले करते हैं क्रिकेट और 20 स्टूडेंट प्ले करते हैं टेनिस, and 10 students play both the
गेम्स, यानी कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। 60 बच्चों की क्लास में से 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 10 बच्चे गेम खेलते हैं दोनों। और आपको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। द हुज प्ले नाइदर गेम, कोई भी गेम नहीं खेलते। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे मेंशन करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर मेंशन करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और साथ में उनसे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता दिया होगा, तो अब क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा आपके पास। और जल्दी से बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। देखिए पहला क्वेश्चन था 100 बल्ब थे, 100 में से 10 डिफेक्टिव थे और आपको नॉन डिफेक्टिव निकालना है। तो एक बल्ब जो नॉन डिफेक्टिव होगा वो कितने, पहले टोटल बताओ। 100 में से 10 बल्ब डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 90 बल्ब नॉन डिफेक्टिव है। और कितने बल्ब हैं आपके, 100। तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गई, जो डिफेक्टिव नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 90/10। तो इसको इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी 90/10। ये एक बल्ब की आ गई, ये एक बल्ब जो डिफेक्टिव नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे 5 बल्ब्स आपको निकालने हैं, तो सीधी सी बात है 9/10 पहला बल्ब इंटू 9/10 दूसरा बल्ब इंटू 9/10 तीसरा बल्ब इंटू 9/10 चौथा बल्ब इंटू 9/10 पांचवा बल्ब। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो यानी कि इन शॉर्ट में 9/10⁵ डायरेक्टली रखता हुआ आंसर आपको मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 60 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से 25 स्टूडेंट आपके पास क्रिकेट खेलते हैं। तो NC की वैल्यू आपके पास 25 है, और जो टेनिस खेलते हैं उनकी वैल्यू आपके पास 20 है, और जो दोनों खेलते हैं मतलब क्रिकेट और टेनिस यानी कि NC इंटरसेक्शन T की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो ये 10 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी नहीं खेलता हो, पहले निकाल लीजिए कि कितने स्टूडेंट हैं जो या तो टेनिस खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, पहले वो निकाल लीजिए। अगर आपको वो मिल गए कि जो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो टेनिस खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो टोटल स्टूडेंट पता चल जाएंगे जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, और उसे 60 स्टूडेंट में से घटा दीजिएगा, क्योंकि टोटल 60 हैं और आपको मिल गए कि कितने स्टूडेंट कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं। तो टोटल स्टूडेंट वो मिल गए जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो उसे 60 में से घटा दीजिए। जो बचे कुछ स्टूडेंट आए वो कैसे होंगे, जो कोई भी गेम नहीं खेलते होंगे। सो उसके लिए आपको क्या निकालना है, NC यूनियन T निकालना है, और यूनियन में आपको पता है इन दोनों को जोड़ते हैं और इसे घटा देते हैं। तो 25 + 20 45, 45 में से 10 गए, तो आपके पास 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं। ठीक है, तो 35 स्टूडेंट है, टोटल आपके पास 60 है, तो 60 में से आपका 35 गया, तो ये आपके पास बचेगा 25, यानी कि 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस खेलते हैं। तो दैट इज योर आंसर। इस टाइप से आप अपने आंसर को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of 3 bulbs आर रेड। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी बतानी है जहां पर आपके 3 में से 2 बल्ब रेड होनी चाहिए, जिसमें से पहले बल्ब का रेड होना जरूरी है। द फर्स्ट बल्ब बीइंग रेड, पहले बल्ब का रेड होना जरूरी है। मतलब आप अगर एक बड़ा कंटेनर है उसमें से 3 बल्ब अगर निकालेंगे तो उसमें से 2 बल्ब रेड आनी चाहिए, बाकी तीसरा बल्ब कुछ भी हो सकता है, और आपको बताना है कि कम से कम पहला बल्ब जो है वो रेड ही आना चाहिए। अब इसके बाद इसने आपसे नेक्स्ट में कहा था कि 4 रेड और 3 ब्लैक बल्ब आपके पास हैं। अब ये आपके पास ऑप्शन है, ये NDA 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, 8 कॉइन को आप एक साथ उछालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। आपको बताना है 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 हेड की
होने की प्रॉबिलिटी, 3 हेड के होने की प्रॉबिलिटी आपके पास क्या होगी, और ये नीचे आपके पास ऑप्शन है। तो क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों एक टीजीटी में आया हुआ, एक एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, बिना आप इसे समझे क्वेश्चन को नहीं कर सकते दोनों क्वेश्चंस को। तो वैसे तो आप ट्राई करिए और मुझे बताइए इसका आंसर आपने क्या दिया। तो देखिए अब इसका आंसर भी चेक कर लीजिए, आपने अपने आंसर को मैच कराइए। तो पहले सॉल्यूशन बता थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर इसने कहा कि 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल आपके पास गिवन है और आपको 3 बल्ब निकालनी है। तो 3 बल्ब आपके कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें से पहला रेड ही होना चाहिए। तो आप पहला रेड दूसरा ब्लैक ये निकाल सकते हो, ठीक है। पहला रेड हो गया, दूसरा ब्लैक हो गया, तीसरा फिर रेड आ जाएगा आपका, ओके। फिर इसके बाद में आपके पास क्या निकाल सकते हो, पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा फिर ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो रेड पहला तो होना ही चाहिए, रेड पहला तो होना ही चाहिए। तो रेड इनमें दोनों में पहला तो है ही। अब इसके बाद दो बल्ब निकालने थे, 3 में से 2 बल्ब रेड होने चाहिए। तो 3 में से 2 बल्ब रेड इसमें भी हैं, 3 में से 2 बल्ब इसमें भी हैं। पहला रेड है उसको आप हटा दीजिए, तो आपके पास जो ऑप्शन बचे वो बी आर, एक तो ये बचा और एक आर भी बचा। तो अगर पहला रेड था तो वो पहला रेड है, तो पहले रेड में 4/7 आपके पास हो जाएगा और ब्लैक की आपके पास 3/6 हो जाएगी, क्योंकि जो निकाल लिया है वो आप उसमें रखेंगे नहीं, तो टोटल आपके पास 6 बल्ब रह जाएंगे। ऐसे ही अगर आप दूसरे टाइम में निकालेंगे, इसके लिए सॉरी इसके पहले इसमें निकाला था रेड ब्लैक, फिर इसमें निकाला है ब्लैक रेड, ब्लैक और रेड, क्योंकि पहला तो आप निकाल चुके हैं। तो इस टाइप से आपके पास इसको फॉर्म करेंगे। तो पहला रेड, दूसरा ब्लैक, ब्लैक फिर रेड, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, ओके। और एक बल्ब हम निकाल चुके हैं इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और ब्लैक आपके पास 3 ही है। ऐसे यहाँ पर भी एक बल्ब आप रेड निकाल चुके हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ब्लैक आपके पास 3 है, टोटल बल्ब आपके पास रेड के 4/7 ही हैं, ओके। तो पहला हमने चूंकि रेड निकालना है इसलिए पूरे रेड 4 लिए और नीचे 7 लिया, और ब्लैक में एक कम हो गया, रेड निकालने के बाद 6 बल्ब रह गए तो इसलिए 6 हो गया। अब इनको सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4/14 प्लस 4/14 इस टाइप से, और दोनों को ऐड करोगे तो 8/14, 4/7 आपके पास आंसर 4/7। तो ऑप्शन इसका यस ये रहा, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसने कहा 8 कॉइन आप टॉस कर रहे हो, जिसमें से आपको 3 हेड आपको एग्जैक्टली निकालने हैं। तो देखिए ये भी जब लंबी जो बड़ी एक अमाउंट आ जाती है तो हम उसमें सैंपल स्पेस तो बना नहीं सकते। तो जब बड़ी अमाउंट होगी और बड़ी अमाउंट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो आपको बर्नौली थ्योरम लगानी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास बर्नौली थ्योरम लगेगी, तो 3 हेड तो आपको चाहिए। तो पहले हेड की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई, अगर एक कॉइन उछालते तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2 एक कॉइन के अंदर। अब आपको ये कह रहा है कि 8 कॉइन आप पर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन तो 8 है सी, और रिक्वायर्ड आपको कितने निकालने हैं 3। तो 8C3 इनटू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बर्नौली का NCR P रेज टू द पावर R Q रेज टू द पावर N माइनस R, ओके। तो ये आपके पास बर्नौली का थ्योरम का फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या है नंबर ऑफ इवेंट ऊपर रखे जाते हैं, रिक्वायर्ड आपके नीचे। ये आपके पास सक्सेसफुल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई P और फेलियर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई Q, और जो सक्सेसफुल है वो रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड ऊपर चला जाएगा, और जो अनसक्सेसफुल है यानी कि फेलियर इवेंट है उनमें टोटल में से सक्सेसफुल इवेंट घटा देंगे तो जितने नंबर आएंगे वो ऊपर। तो यहाँ पर सक्सेसफुल इवेंट हमें हेड चाहिए, तो हेड हमारा सक्सेसफुल इवेंट है जो P की वैल्यू को परफॉर्म करेगा, तो यानी कि 1/2 की पावर 3 इनटू ये फेलियर इवेंट हमारे पास टेल था तो 1/2, और यहाँ पर आपके पास 8 है क्योंकि n आपके पास 8 है और रिक्वायरमेंट हमारी 3 है, तो 8 - 3 हो गया 5।
तो ये टोटल बना। अब इसी के थ्रू आप अपना आंसर निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और इनको सॉल्व करके आपके पास दूसरी, तो आप उसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 और नीचे आपका डायरेक्ट लिख देता हूँ फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 नीचे आएगा, वो कट जाएगा, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है। ठीक है, इसको फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि नीचे देखिए फैक्टोरियल 8 अपॉन, इसको आप लिखते हैं ना फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, ये लिखते तो 5 ये कैंसिल आउट हो जाता है, वैल्यू आ जाती। और इनके आप दिखाई सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम लिख दीजिए 6 5 और ये आपके पास 8 टाइम हो गया 3 3 6 2 8। अब जो कट सकता है काट दीजिए, 3 2 या 6 कट जाएगा, 8 से ये 3 टाइम ये कट जाएंगे, वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ऊपर 7 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 2 जा 34, 16 2 जा 32 और ऊपर 7, यानी कि 7th बी इज द राइट आंसर। इस टाइप से आप अपने फॉर्मेशन करके अपने इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बर्नौली थ्योरम पर मैक्सिमम बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों के अंदर, तो इन्हें जरूर कर लीजिएगा। बर्नौली थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ए बॉक्स कंटेन 3 orange balls, 3 green ball, 2 blue balls, 3 green ball, 2 orange ball, 3 orange ball, 3 green ball, 2 blue ball. 3 ball are drawn at randomly from the box without replacement. मतलब 3 बॉल्स आपको निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब जो बॉल निकाली है वो वापस आपने नहीं रखी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू बॉल, तो आपको निकालना है 2 ग्रीन बॉल और 1 ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ फॉल्स लाइट हैज 8 बैटरीज आउट ऑफ विच 3 आर डेड, मतलब 8 बैटरी आपके पास हैं और उसमें से 3 बैटरी डेड है। तो 2 बैटरीज आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सेम बोला गया है कि 2 बैटरी आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर डेड, मतलब सारी की सारी आपके पास क्या होनी चाहिए, दोनों बैटरी आपके पास क्या होनी चाहिए, डेड बैटरी होनी चाहिए, तो उन्हीं की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर आंसर देना भूलना नहीं। ओके, तो देखिए आपने ये सॉल्व कर लिया होगा। आप देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन समझते ही जब जहां पर भी विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए, इसका मतलब समझ लीजिए कि जो बॉल आपने निकाली है वो वापस नहीं रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कंडीशन बनाते हैं, 2 ग्रीन 1 ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन आ जाएगी, सेकंड भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और थर्ड आपके पास ब्लू आ सकती है, ये कंडीशन बन सकती है। या फिर आपके पास कंडीशन बन सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ठीक है, ये बन सकती है। एक और कंडीशन आपके पास यहाँ पर बन सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ये सब कंडीशन आपके पास यहाँ पर बन सकती है। इनके अलावा आपके पास यहाँ पर कंडीशन नहीं बनेगी। 2 ग्रीन 1 ब्लू, पहली ग्रीन दूसरी ब्लू फिर तीसरी ग्रीन, या फिर पहली ब्लू और बाकी की 2 ग्रीन। अब इनकी यही कंडीशन बन सकती हैं, इनके अलावा इन 3 से कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अब वैल्यू रखिए, अपना सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, 2 है, आपके पास टोटल कितनी थी, 3 थी, तो 3 बाई टोटल आपके पास 3 6 और 2 8, तो 3 बाई 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जब एक निकाल ली है, पहली वाली आपने ग्रीन की निकाल ली है, अंदर रखी नहीं है बॉक्स के अंदर, तो आपके पास ग्रीन कितनी बची, 2, और टोटल बॉल आप पे बची 7। अब इसके बाद आपको ब्लू निकालनी है, ब्लू आपके पास 2 है, ठीक है, और अब टोटल बॉल आपके पास कितनी बची, 6, क्योंकि पहली ग्रीन निकाल चुके थे,
दूसरी भी ग्रीन निकाल चुके थे, अब टोटल आपके पास केवल 6 बची है। ऐसे ही अब अगले में चलेंगे। देखिए पहली ग्रीन, तो इसमें पहली ग्रीन तो 8, दूसरी ब्लू तो भाई वही 2/7, और तीसरी फिर ग्रीन तो भाई वही 2/6। सेम सिचुएशन यहाँ पर, पहले आपको ब्लू निकालनी है, तो यहाँ पर ब्लू 2 थी तो 2/8 इंटू, अब ग्रीन निकालनी है तो यहाँ पर 3/7 और इंटू फिर आपको ग्रीन निकालनी है तो 2/6। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करनी है तो टोटल इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करके वो 3/28 आएगा। 3/28, हाँ 3/28 आएगा। तो इसका आंसर आपके है, देखिए हाँ 3/28, दिस इज योर राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ऐसे करके आप इसकी कैलकुलेशन करके इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। ये इससे भी इजी है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 डेड बैटरीज और आपको दोनों ही बैटरी डेड निकालनी है। तो आपके पास एज यूजुअली सिंपल सा आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, पहली डेड निकालोगे तो 3 टोटल बैटरी आपके पास थी 8, तो 3/8। दूसरी भी डेड ही निकालनी है तो 2 अब यहाँ पर जो निकालनी है वो वापस रखेंगे नहीं, तो 2/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इससे ये कट जाएगा 4 टाइम, तो आपके पास 3/28, यानी कि दिस इज योर, डी इज द राइट आंसर। इस टाइप से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस कराया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको ऐसे ही 10 क्वेश्चन की एक और सीरीज प्रोबेबिलिटी की लेकर आऊँगा, और अभी मैं प्रोबेबिलिटी की आपकी 2 सीरीज और बनाऊँगा 10 क्वेश्चंस की, जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो अलग अलग स्टेट में आपसे पूछे गए हैं मैं टोटल सीरीज में आपको अलग अलग टाइप के कराने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा भी एक मैं इसके जब 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 2 मर्ज वीडियो लाऊंगा जो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी की होंगी, वो भी आप देखना ना भूलें। तो हर रोज सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ये आपकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ओके, और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश जरूर करूँगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो अलग अलग स्टेट में हायर मैथमेटिक्स की क्लास में पूछे गए हैं वो सब मैं आपको इस चैनल पर यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा जरूर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। ओके, और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।